हम कथा नहीं वाचन करते, लेकिन पता हमको पूरा है। नमस्कार मित्रों, आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरुजी चरण स्पर्श। आज का प्रश्न हमारे पुरुषोत्तम बंधु जी ने जबलपुर से रखा है। हाल ही में मीडिया पर राधा कृष्ण की रिश्तों को लेकर अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। सभी साधु संत किताबी ग्रंथों में लिखी बातों से अपने अपने पक्ष को सही बतला रहे हैं। गुरुजी, प्रश्न यह है कि क्या ग्रंथों में और किताबों आदि में लिख देने से बातें सही हो जाती हैं? इस पर गुरुजी आपका मार्गदर्शन चाहिए। धन्यवाद। जरूर। प्रश्न बड़ा समसामयिक है। इसमें ये जो विषय ही ये छिड़ा हुआ है, इस समय मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हावी है, बहस छिड़ी हुई है। पॉलिटिकल मीडिया पर भी बड़े जोश और खरोश से चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी एक कथावाचक ने राधा जी के विषय में कुछ टिप्पणी उन्होंने ऐसी की जो शायद दूसरे लोगों के, जो उनके भक्त हैं या उनके अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं, उनको पूजने वाले हैं, तो उनको कुछ बात उनके सम्मान के अनुकूल नहीं लगी, तो उनको वो बात खराब लगा। हालांकि कोई बहुत ऐसी उन्होंने गहरी बात कोई नहीं कही थी कि कोई बड़ा दंडनीय अपराध हो गया हो, सामान्य ढंग से ही उन्होंने उस बात को कहा था। हमने भी सुना उनकी बातें, लेकिन फिर भी कई बार थोड़ा जैसे सम्मानजनक ढंग से आप अपने माता पिता को भी ना बोलो, तो उनके साथ कुछ श्री लगा के कुछ ऐसे लोग बोलते हैं ना, उपाधियों के सहित बात करो, पिताजी का कोई नाम पूछे तो आप थोड़ा सा आदरणीय तरीके से बोलो नाम, तो वही थोड़ी सी उनमें एक सामान्य शिष्टाचार की बात ये हो सकती है। तो फिर भी लेकिन जो उनका भक्त समुदाय रहता है उसको तो थोड़ी थोड़ी बात भी बहुत बड़ी लगती है। हालांकि ये कोई भारतीय परंपरा नहीं है बुरा लगना। भारतीय परंपरा तो ये कहती है, यहाँ तो होली में फाग गा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ एक दूसरे के विचारों में कोई बहुत विवाद करने की बात यहाँ नहीं रही, क्योंकि ये माना जाता है कि सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना अपना स्टेटस है। एक अनपढ़ आदमी है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से शिष्टाचार के तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं करेगा, तो उसको भी भारत स्वीकार करता है। तो बहुत कोई विवाद का विषय नहीं, लेकिन फिर भी कदाचित अगर किसी को वो बात हजम ना हुई हो, पची ना हो, तो दूसरे पक्ष को उसमें एक्सक्यूजल दे देने में क्या फर्क पड़ता है। सब एक, वो भी उन चीजों के कहीं ना कहीं भक्त ही हैं, उन्हीं का कथा वाचन करते हैं, उन्हीं पर बोलते हैं, या जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी न किसी के तो कथावाचक हैं ही। और ये तीनों देवता भारत में सर्वमान्य हैं। मानव वैसे भी तीन भागों में बटा हुआ है, एक ब्राह्म मार्गी, एक वैष्णव मार्गी और एक शैव मार्गी। तो जो शंकर जी के अनुयायी हैं वो सब शैव मार्गी हैं, और जो विष्णु जी के अथवा उनके अवतारों के जो अनुयायी हैं वो वैष्णव मार्गी कहलाते हैं। और विष्णु जी के अवतार आप सब जानते हैं कि राम, कृष्ण और कल्कि को माना जाता है। ये तीन अवतार युगानुकूल हैं। जैसे त्रेता में राम का अवतार माना जाता है, द्वापर में कृष्ण का, फिर कलयुग में कल्कि की चर्चा है। तो इन तीनों का वैष्णव अस्तित्व मान्य है। इनको भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार अथवा अंशावतार जैसा भी जिसकी मान्यता है अपने अपने संप्रदायों की, तो वैसा वो मानते हैं। ठीक है, वो एक सैद्धांतिक बात है। भारत का जो कुछ भी है वो बड़े उच्च कोटि के तात्विक दर्शन पर आधारित है।
तो उसको चूंकि वो तत्व दर्शन पर आधारित है, तो आपको अगर समझना है किसी शास्त्र को तो शास्त्र पढ़ के समझ में नहीं आएगा। उस पुस्तक में, शास्त्र में या उस धर्म ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आप उसको उसके यथार्थ में जानना समझना चाहते हो तो आपको पहले दार्शनिक होना पड़ेगा। जैसे देखें उदाहरण के लिए कि जैसे अभी आप कॉलेज में, स्कूल में अपनी बुक लेके घर से आप क्यों जाते हो, जबकि बुक में तो लिखा ही हुआ है, आप घर में पढ़ लीजिए। लेकिन आप इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल तक आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं किताबें लेके। हाँ, अगर किताब पढ़ने से कोई ज्ञान हो जाता तो किताब लेके कोई क्यों जाता, घर ही पढ़ लेता। किताबें तो सब पुस्तक भंडार में उपलब्ध है, लाइब्रेरियों में उपलब्ध है, आपके घर पर भी बहुत सारी पड़ी हैं, खरीद के भी आप लोग लाते हैं, सभी विद्यार्थी लाते हैं। तो खुद से क्यों नहीं पढ़ लेते? नहीं समझ में आता उतना। जिन लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा उसके बाद भी उनको ट्यूशन लगाना पड़ता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह जो थोड़े टफ सब्जेक्ट हैं या लैंग्वेज से संबंधित चीजें हैं, तो उसमें बहुत जोर पड़ता है, नहीं समझ में आता, फिर पढ़ना पड़ता है। तो किसी से पूछोगे जो उस विषय का विशेषज्ञ है। इसलिए हमने कहा कि चूंकि ये दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं सभी ग्रंथ भारतीय, तो इनमें अगर किसी ने कुछ मिलावट भी कर दिया है, ऊपर से अनर्गल बातें भी लिख दी हैं, तो उसको भी आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? उसके लिए आपको या तो कोई दार्शनिक उस लेवल का व्यक्ति पहले आप ढूंढ लो, मतलब प्रोफेसर, टीचर, प्रवक्ता उसका, अथवा आप खुद उतने ऊंचे दर्जे के दार्शनिक बनो। तो पहले आपको उस विषय की मर्मज्ञता आपको होनी चाहिए, तब फिर आप उसको पढ़ने जाएंगे। तो जो दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ने और समझने के लिए पहली योग्यता ये है कि या तो आपके पास कोई उतना दार्शनिक हो, उतना तत्वज्ञ कोई व्यक्ति हो जो आपको बता सके कि ये लिखा क्या है, अथवा आपका इतना दार्शनिक विवेक सक्रिय हो जो खुद देख सके। तो ये एक दो पात्रताएं उसमें रिक्वायर्ड है, जरूरी है। अब उनके बिना अभी जितने कथावाचक हैं उनमें तो कोई दार्शनिक है नहीं, खुद भी उनका कोई गुरु भी कोई बहुत बड़ा उन्होंने दार्शनिक नहीं ढूंढ रखा होगा। तो वो लोग जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही पढ़ के, जैसे कि कोई एक तीसरी चौथी में पढ़ने वाला बच्चा जब वो किताबें पढ़ने लगता है, तो क्या वो बड़ी बड़ी जो अर्थशास्त्र की बुक्स हैं, फिजिक्स की बुक्स हैं, तो क्या उनको वो पढ़ तो लेगा, लेकिन वो उसको समझ रहा होगा इसकी गारंटी नहीं है। कठिन है ना, क्योंकि उस लेवल की किताबें अगर छोटी क्लास में अभी भी किसी को रख दो तो वो छोटे बच्चों की मेढा काया, ढोल बजाता डम डम जैसा पढ़ेंगे वो उसमें जो मार्मिकता छिपी हुई है उस शास्त्र में वो नहीं समझ में आएगा। तो वही हालात वहां अभी पैदा हो रहे हैं जो कथावाचकों के साथ ये गलती हो रही है कि वो लोग जब पेंच फंस जाता है तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने उतना ही पढ़ा हुआ है। और वैसा क्यों है? कोई ये पूछ ले कि रावण ने आखिर सीता का हरण क्यों किया, तो इतनी बात को भी बस हरण किया लिखा है उसमें, लेकिन अब कोई इसमें थोड़ा विषय से हट के अगर किसी ने पूछ लिया, जो लिखा वाले से हट के पूछ लिया, तो अब ये तो नहीं लिखा हुआ है, क्यों मैं आप ज्यादा ज्यादा बताएंगे क्योंकि सीता का हरण किया था। नहीं, वो तो उसको भी पता है। वो कह रहा है कि सीता का हरण होने पर भी वो या मंदोदरी की नाक काटने पर वो हरण करने आया, तो इस बात को तो वो भी जानता है जिसने किताब पढ़ा है अथवा कहानियों में सुना है। तो अगर इतना बताओगे कि मंदोदरी की या उसकी सूर्पनखा की नाक काटी या उनने मंदोदरी का हरण किया हो,
तो रावण के साथ तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन अगर वहां पे कोई वो तर्क देके उसको सिद्ध कर दे कि हाँ ऐसा, फिर भी पूछना तो ये है कि तो भी रावण ने जो भी, चाहे मंदोदरी कोई उठा लाया हो या शूर्पणखा का नाक काटा हो, लेकिन सवाल ये है कि रावण ने क्या यही डिसीजन लेना था कि उठाना है सीता को? कोई और भी तो पूछ सकता है, कुछ और भी एक्शन ले सकता था। तो कोई पूछे कि सीता को ही क्यों उठा लिया, तो अब ये थोड़ा दार्शनिक दृष्टि का विषय हो जाएगा कि भाई ऐसा क्यों किया। अब वहां पे सवाल ये है कि अगर मिलता जुलता, जैसे अभी ये मसला फंसा हुआ है कि राधा की शादी हुई थी अथवा नहीं, अभी मसला वहां ये फंसा हुआ है। उन्होंने कह दिया कि कृष्ण की शादी राधा से हुई थी, कोई एक पक्ष कह रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है नहीं हुई थी। पहले वाले ने वही विवाद किया कि वहां पर फिर उसने तर्क देके जस्टिफाई करने की कोशिश किया कि वो तो छाया के साथ उसकी दूसरे जिससे शादी होना कहा गया उसकी छाया के साथ हुई थी उसकी। अब वहां पे इनकी सबकी छाया की परिकल्पना घुसा के और जैसे तैसे एडजस्ट करते हैं। जैसे जब कहा गया कि राम ने बाद में सीता का त्याग कर दिया, तो उन्होंने कहा कि दरअसल सीता का तो हरण ही रावण नहीं कर पाया था, वो तो छाया सीता को लेके गया था। तो ये तर्क लेके एडजस्ट करते हैं। तो जहां पेच फंसता है तो वहां विद्वान लोग कोई अपनी एक मीमांसा ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं, और नहीं भी है तो फिर वो शास्त्र में कहीं जाके लिख लेंगे, सुविधा होगी तो। वास्तव में ये कोई इसके पीछे जो ऐतिहासिकता प्रमाणित करने में लगे रहते हैं, इसलिए दिक्कत है। पौराणिक जितनी भी बातें हैं उसमें से वो ऐतिहासिक नहीं है। पुराण जो है वो एक आधिदैवत प्रतिपादन है। तो जो आधिदैवत प्रतिपादन है, जब आप उसको आदि भौतिक जैसा मानने लगते हो तो आपको दिक्कत जाती है। अब यहां पहले ये समझना होगा कि राधा वास्तव में है किस चीज का नाम। वो कोई क्या सच में कोई इस तरह की किसी स्त्री का जन्म हुआ था? अभी जो बातें हो रही हैं वो एक स्त्री के रूप में जन्म लेकर के और वैसा विवाद का विषय बना हुआ। यहाँ ये समझना होगा कि ये जो प्रतिपादन है, चाहे वो महाभारत का हो चाहे रामायण का हो अथवा दूसरे जो पौराणिक ग्रंथ है जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, इन पुराणों में भी जितने भी प्रिस्क्रिप्शन है इनमें 99% बातें आधिदैवत हैं। तो इस वजह से वहां पर ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है जब आप उसका सब प्रमाण जुटाना शुरू करते हैं भौतिक स्तर पे। तो जैसे कि उसमें वर्णन है कि राम ने पुल बनाया, तो पुल की लंबाई अगर वहां पे जितने योजन लिखी हुई है वो बहुत ज्यादा किलोमीटर हो जाते हैं। चौड़ाई भी ज्यादा लिखी है, लंबाई भी ज्यादा लिखी है उसमें शास्त्र में, और जब वहां प्रैक्टिकली जाके देखो तो 48 किलोमीटर है मात्र, और उनके हिसाब से पता चला सैकड़ों योजन है और 1 किलोमीटर से ज्यादा योजन का माप है। तो फिर कैसे होगा ये? अब वहां पे जो भौतिक रूप से है वो मात्र 48 किलोमीटर है, नपा हुआ है। तो अब जब वो शास्त्र के अनुसार जब भौतिक रूप से मिलान करने जाते हो तो वहां गच्चा खा जाते हो। क्यों? अरे भाई, आधिदैवत जो प्रतिपादन है वो अलंकारिक रहता है। जैसे उदाहरण के लिए कछुआ खरगोश के बीच में दौड़ हुई, अब बच्चों को कोर्स में पढ़ाया जाता है। अब बच्चे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कछुआ खरगोश पक्का दौड़े थे, लेकिन ऐसा ना कछुआ खरगोश के बीच कभी कोई कंपटीशन हुआ, ना वो बातचीत ऐसी करते, ना कोई शर्त कभी तय करते हो। तो उनके बीच में कोई लॉटरी, सट्टा, शर्त ये सब होता भी नहीं। ये तो मनुष्यों की दुनिया में होता है, लेकिन ये पढ़ाया जा रहा है कि कछुआ खरगोश दौड़े, जिसमें खरगोश बीच में विश्राम करने लगा और कछुआ आगे निकल गया। इस तरह से कछुआ जीत गया।
अब ये एक अलंकारिक प्रतिपादन है बच्चों को समझाने के लिए कि आप जो है जिस भी काम को हाथ में लें उसमें बीच में ढिलवाही ना करें, पहले अपने गंतव्य तक उसे मैंने कंप्लीट करें, मंजिल तक ले जाएं काम को, फिर उसके बाद विश्राम करें। तो काम शुरू करें तो उसे पूर्ण कर किए बिना आप बीच में रिलैक्स ना हो, नहीं तो आपका काम अधूरा रह जाएगा और आप पीछे हो जाएंगे। अब बच्चे समझ गए इस बात को, तो कोई एक विशेष बात को समझाने के लिए इसका सहारा लिया गया। अब इस मंतव्य को समझने के बजाय बहस उस पर शुरू हो जाए कि कछुआ के माँ बाप का क्या नाम था, कौन उसको प्रतियोगिता में भर्ती कराने लाया था, फॉर्म किसने भरा था, सिग्नेचर कौन किया था इंडियन आइडल में, हाँ? इस पे बहस हो रही थी। वो जो दौड़े थे वो कितने किलोमीटर एग्जैक्ट नाप थी, पिच कितनी थी, वो मैदान, कहीं कछुए की तरफ से बेईमानी तो नहीं हुई कि इसके पहिए तो नहीं लगा दिए गए थे पैरों में, स्पीड से निकल गया हो। इस तरह की बहुत सारी बहसें, नहीं ये सब मुद्दा ही नहीं, दरअसल वो तुमको एक छोटी सी बात समझाने के लिए वो उदाहरण लिए गए हैं अलंकारिक। तो सभी पुराण सनातन धर्म में अलंकारिक प्रतिपादन है, तो उनमें कौवा भी प्रवचन करता है, काकभूषुंडी, कौवे का भी महाप्रवचन है, जामवंत भालू भी बात करता है, सभी बंदर बातचीत कर रहे हैं, सुग्रीव भी जंगल में राजा है। तो वहां जब आप देखेंगे तो सभी जीव जंतु, भालू, बंदर, संपाति, जटायु, गिद्ध, सब काम में लगे हुए हैं। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये सारे जो प्रतिपादन है इसमें सब ये पैदा हुए थे। अब कोई बहस करेगा कि भाई जटायु को इतनी अकल कहां से आई, वो सीता को बचाने के लिए दौड़ा। तो ऐसी बहसें, फिर कितने घंटे तक फाइट किया रावण के साथ, है ना, ये सब बहसें आप करने लगे। नहीं, वो घंटे नहीं लड़ाई हुई है, बल्कि इस तरह की कोई लड़ाई भी नहीं हुई है, वो आपको समझाने के लिए बात बताई गई है। आप समझ लीजिए और उससे ज्ञानार्जन कीजिए, कछुआ खरगोश में मत फंसिए, उससे ज्ञान प्राप्त करिए और आगे बढ़िए। आपकी जिंदगी के गाइडेंस के लिए है वो, आपके समाज की सुंदर व्यवस्था के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो आपको समझना होगा। वास्तव में विष्णु के 3 ये अवतार हैं, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, कल्कि का अवतार। तो विष्णु जो है रजोगुणी देवता हैं, शंकर जी तमोगुणी देवता हैं, ब्रह्मा जी सतोगुणी देवता हैं। इसमें भी शास्त्रों में अनेक प्रकार के मतभेद हैं, लेकिन चूंकि चित्र और कलर सब उपलब्ध है इसलिए ज्यादा वो बहस करने की स्थिति में नहीं है। ब्रह्मा जी को गोरा बनाया जाता है, विष्णु जी को हल्के नीले रंग का जैसा बनाया जाता है, नीलांबुज कोमलांगम, तो नील कमल के समान, मतलब सांवले रंग के। और शंकर जी तो भाई काल भैरव ही, तो उनका सब ब्लैक है, और शमशान की राख अलग से लपेट लेते हैं, और ऊपर से सांप गले में लपेट के, और उसका चूंकि उनको विषपान आदि भी करना है, तो वो उनके अनुयायी सारे नशे में डूबे हुए हैं, आप देख लीजिए। तो वो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अनुयायी जो तामसिक लोग हैं उनको सबको उनका अनुयायी बनने के लिए प्रशस्त है। जो रजोगुणी हैं वो विष्णु का अनुगमन करते हैं। तो उनमें से रजोगुणी चूंकि 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अंधकार और प्रकाश। प्रकाश का गुण सत्व है और अंधकार का गुण तमस है। अब इन दोनों की एक बीच की दशा होगी संक्रमण की, कि अधिक तमस और अधिक सत्व, और बीच में
मिला 50-50 जैसा, तो रजोगुण की 3 अवस्थाएं हो जाएंगी। रजोगुण कोई गुण नहीं है, इन दोनों गुणों का मिश्रण है। तो रज्जु माने होता रस्सी, और रस्सी जैसे बट दी जाए तो अंधकार और प्रकाश की काली और सफेद रस्सी बट दिया, और वो भी एक तरफ गहराती जाती है, दूसरी एक तरफ कम होती जाती है। तो एक तरफ कम होती जाएगी, दूसरी तरफ ज्यादा मोटी होती जाएगी। तो ऐसे उसको जोड़ दिया जाए तो एक तरफ सत का प्रभाव ज्यादा, एक तरफ तमस का प्रभाव ज्यादा, बीच में मिश्रित अवस्था, 50-50 जैसा साम्य अवस्था। तो ये देखिए, ये 3 अवस्थाएं रजोगुण की जो होंगी, तो 3 प्रकार के, इसलिए बीच के ये वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो एक में तमस अधिक है तो शूद्रावस्था, और मिश्रित बिल्कुल 50-50 जैसा है तो वैश्य की अवस्था, और जिसमें सत्व का बल अधिक है तो क्षत्रिय अवस्था। अब पूर्ण सत्व हो गया, तमस पूरा गायब हो गया तो ब्राह्मण अवस्था, और उधर पूर्ण तमस हो गया तो निषाद अवस्था। ऐसे 5 जन्य का ये वर्णन आपको मिलता है। अब इसे समझने योग्य है कि वहां पर कृष्ण का जो अवतार है वो द्वापर युग में है, अमध्यम रजोगुणात्मक है। इसीलिए कृष्ण भगवान में मध्यम रजोगुण के सारे लक्षण हैं। वो चंचल हैं, बहुत वाक्पटु हैं, बड़े तार्किक हैं, बड़े अच्छे प्लानर हैं, योजनाएं बनाते हैं, और मानसिक दांव पेच पूरा है उनके जीवन में। और राम भावुक हैं, छाती से काम लेते हैं, मनोबुद्धि से काम कम लेते हैं, छाती भावना से ज्यादा काम लेते हैं। कि पिता ने कह दिया कि जंगल चले जाओ, तो कहीं पिताजी की आज्ञा सराप होगा, और कृष्ण को कह दो जंगल चले जाओ, कोई बोल के देख ले, किसी ने भेजा उनको जंगल? ना, अरे जो भेजेगा वही जंगल में पड़ा मिलेगा। कृष्ण के साथ आप कोई दांव पेच नहीं कर सकते, सीधी बात करो उनसे। तो वहां वो तुम्हारा कोई चलने नहीं देंगे। बड़ा भाई बलदाऊ की भी बात नहीं चलने दे रहे हैं कहीं, सबको घेरे हुए हैं, भीष्म पितामह भी उनके सबका बैंड बजा रहे हैं एक तरफ से, गुरु दोनों भी समस्या में हैं उनसे, किसी को नहीं बख्श रहे हैं। क्यों? वो अतिशय चंचल है, नटखट हैं, वो तो खड़े भी होते हैं तो ऐसे तिरछा पैर करके, और मुस्कुराते रहते हैं ऐसे, उनकी मुस्कान छलिए की मुस्कान कही गई। बचपन से ही सारी गोपियां परेशान है, दही बचाना मुश्किल है उस आदमी से। ये कितना सुंदर प्रतिपादन है, भाव विभोर कर जाता है मनुष्य को। तो ये बीच का है। वसु जो है वैश्य वर्ण है, वो वसुदेव के पुत्र हैं, उनका नाम भगवान वासुदेव है। वासुदेव श्री कृष्ण, वासुदेव सर्वमिति। तो देखें, उनके अंदर वैश्यत्व है, मनस्विता है, चांचल्य है, रजोगुण के सारे जितने तगड़े पैमाने हैं सब मिलेंगे उनमें, घनघोर जबरदस्त, अबेजोड़ एकदम अतुलनीय, किसी के दांव पेंच नहीं चल पा रहे हैं उनके सामने। तो कृष्ण का ये मध्य में। अच्छा, अब वैश्यत्व में आपने सुना होगा कि कंचन कामनी का बड़ा जोर रहता है, तो एक रुक्मिणी और एक राधा। राधा रमणी है, रुक्मिणी, रूप माने होता है सोना, रुक्मिणी माने साक्षात धन की लक्ष्मी, धन लक्ष्मी रुक्मिणी। तो वैश्य का वसु माने धन भी होता है, तो धन लक्ष्मी भी उनके साथ रहनी है, कंचन माने, और कामिनी माने राधा भी रहना है उनके साथ। तो इन दोनों कैरेक्टर्स का इसलिए बड़ा व्यापक प्रभाव है, बाकी सब न्यूट्रल, बहुत कैलकुलेशन में नहीं,
इन दोनों का बड़ा जोर है। वैश्यावस्था में मल्टी चीजों पे जी जाता है। 16,108 भी चलेंगे। शादी किए तो करते ही चले गए। वैश्य भी कहां रुकता है? अगर कानून हटा दो तो हर बनिए की 8-8, 10-10, 20-20 सैकड़ों तक पहुंच जाए। क्यों? बनिया का मतलब आईक्यू वाले से, जिसका भी मन चंचल है। मन तो चंचल, चांचल्य का नाम है। मन ही वसु है। और ये जो मन है ये बहुत चंचल है। तो इसकी चंचलता मतलब ये किसी एक पे रुक नहीं सकता। राम एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वहां राम के काल में देखोगे तो चर्चा दूसरी चल रही। एक वचन एक व्रत नेमा, जिससे प्रीत लग गई बोले वही सर्वस्व है। लेकिन कृष्ण का चरित्र अलग। वहां कोई एक वचन एक व्रत नेमा कहां है? तो वहां वैश्यत्व है। वहां तो वैश्यों के यहां देखिए पूरा वेश्यालय खुल जाता है। जितने आईक्यू वाले हैं, पूरा बंबईया जिंदगी देखिए आप कैसी है। सब भगवान कृष्ण बने टहल रहे हैं। जितने हीरो लोग हैं और जितनी हीरोइनें हैं सब अपने आप पर राधा रुक्मिणी माने धनपति, सारे के सारे धनाढ्य और रमणत्व उतना ही ज्यादा। तो राधा रमण हरि गोविंद जय जय सुना होगा। तो रुक्मिणी राधा तो दो वहां हाईलाइटेड रहेंगी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कंचन कामिनी का त्याग करो तब आगे बढ़ोगे। रामत्व प्राप्त करना है तो कंचन कामिनी से ऊपर उठना पड़ेगा, सीता पे आना पड़ेगा। और अंतिम रूप से अंततोगत्वा जब सीता का भी प्रभाव न रह जाए तो ब्राह्मणत्व की यात्रा शुरू। कई लोग कहते हैं कि सीता को कहां छोड़ दिया। नहीं नहीं, वो छोड़ते छाड़ते नहीं है, किसी को छूट जाता है। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ब्राह्मणत्व की दशा में कंचन कामिनी का प्रभाव नहीं रह जाता। ये आगे बढ़ते बढ़ते आप उन्नत होते चले जाते हैं। माया का प्रभाव क्षीण होते चला जाता है, ब्रह्म हावी होता चला जाता है। तो ब्राह्मणत्व पे जाके माया का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं रह जाता। माया ही फॉलो करे तो ठीक, नहीं कर रही है तो गई। क्यों? वो तो भैया मायातीत अवस्था, ब्राह्मी स्थिति। तो ये समझना होगा, अगर आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त होना चाहते हैं तो आपको माया से भी ऊपर उठना पड़ता है, रामत्व से भी ऊपर जाना पड़ता है। इसीलिए ब्राह्मण लोग राम की उपासना बहुत कम करते हैं। क्यों? वो तो क्षत्रिय तो है उनका कैरेक्टर। तो अगर ब्राह्मण उनकी उपासना करने लग जाए तो वो तो हथियार लिए घूमेगा। ब्राह्मण का कहा जाता है कि भैया अब तो तुम्हारा मुख ही धनुष है, अब वाणी ही बाण है, अब तुमको धनुष बाण की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारी बातों में इतना वजन नहीं है तो तुम किस बात के ब्राह्मण? तो वाणी से ही काम चलाओ कहते हैं। अब शस्त्र की जरूरत नहीं। अब एक ब्राह्मण परशुराम ने शस्त्र धारण कर लिया तो उनको वर्ण से नीचे ढकेल दिया गया, तो उनको क्षत्रिय स्तर पे जीवन बिताना पड़ा। ये सब समझ लें। अब ये हम थोड़ा दर्शन खोल रहे हैं आपको समझाने के लिए। वो लोग विवाद में पड़े हैं, उनको विवाद में रहने दीजिए, वो हमको छेड़ने वाले भी नहीं। हम चाहे जो बोले अभी, क्योंकि हमने कोई ब्रांड अपनी बना नहीं रखी है, इसलिए हमारा विरोध करने से भी उनको कोई लाभ नहीं है।
आदमी तो बिना लाभ की कोई विरोध भी नहीं करता। नेता लोग, हम इतनी सही बातें इतने 35 साल से बोल रहे हैं, कोई नेता भी हमारा विरोध नहीं करता। क्यों? उसको हमारे विरोध से कोई लाभ ही नहीं। इसलिए कांग्रेस भी चुप, भाजपा भी चुप। हमारी नकल जरूर सब मारते, भाजपा वाले भी, कांग्रेस वाले। अभी देखो न्याय धर्मसभा हमने बनाई तो न्याय न्याय न्याय, अपने घोषणा पत्र में न्याय पत्र जारी कर दिया कांग्रेस ने, न्याय यात्रा निकाल दी। न्याय यात्रा हमारी प्रोजेक्टेड थी, आर्थिक कारणों से हम लोग नहीं निकाल पाए, तो उनने निकाला तो हमने कहा बहुत अच्छा कर रहा है, न्याय का प्रचार तो होगा इससे। हालांकि वो न्याय करने वाले नहीं, जहां सरकार है उनके वहां लागू क्यों नहीं कर देते न्याय? हम बता तो रहे, पहले रेपो रेट हटा लो, चारों जनाधिकार लागू कर दो, द्वादश मताधिकार दे दो, यही सब न्याय। करेंसी का फिजिकल फॉर्मेट बंद कर दो, डिजिटल फॉर्मेट में लेन देन होने दो, सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा। बट दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन जस्टिस। वो नहीं चाहते कि जनता को एजुकेशन टू ऑल, क्या ये न्याय नहीं है? एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, एनी गवर्नमेंट शुड गिव दीज टू थिंग्स। वैसे तो चारों जनाधिकार, लेकिन दो तो कम से कम दे दो, शिक्षा रोजगार। लेकिन सबका साथ, सबका विकास करोगे, कभी नहीं कहोगे सबको शिक्षा सबको रोजगार। विश्वास, सबका विश्वास और सबके साथ विश्वासघात, तो ये करते रहोगे। वो तो बाबा अम्बेडकर भी नहीं बोलते कि सबको शिक्षा सबको रोजगार, नहीं बोले वो जीवन में कभी। एजुकेशन टू ऑल संविधान में कहीं नहीं लिखा, एजुकेशन टू ऑल सरकार का दायित्व होगा, लिख दे। एम्प्लॉयमेंट टू ऑल गवर्नमेंट का दायित्व होगा, ये दो चीजें ही लिख देते बाबा तो अनंत काल तक पूजे जाते। और नहीं लिखे हैं तो अनंत काल तक, जैसे जैसे पिछड़ा समाज समझेगा तो अनंत काल तक इनको गरियाएगा। अभी चूंकि पता नहीं है, अनजाने में अभी पूछ रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं पूछ पाएंगे। मायावती की बेइज्जती शुरू हो गई, अब कोई वोट नहीं दे रहा। क्यों? तुम ज्यादा दिन तक शिक्षा रोजगार अगर नहीं दोगे तो ना कोई अम्बेडकर बचोगे। और यहां तक कि राम भी अगर लोगों को अनपढ़ रखते तो राम राज्य की कोई बात न करता। राम राज्य की बात आज भी हो रहेगी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना और नहीं को बुधन लक्षण हीना, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। एक भी कोई आदमी मूर्ख नहीं, सब शिक्षित, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सबको पूरा ज्ञान दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है। और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई बेरोजगार नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई गरीब नहीं। तो राम राज्य क्यों याद कर रहे हैं लोग? चाहे जितना तुम राम को करिए, लेकिन राम राज्य को पढ़ते ही आदमी चौंक जाता है कि इतनी अच्छी बातें लिखी, प्रजा, सारी प्रजा के लिए एक साथ ऐसी बातें लिखी हुई, ऐसा था। तो पब्लिक हिल जाती है। सही बातें जो कोई भी बोल जाएगा अनंत काल तक उसका आदर होगा। गलत बातें बोलने वाला थोड़ी देर के लिए चमक सकता है, चेहरे पे पाउडर मार के चमका सकता है, लेकिन यथार्थ का सौंदर्य नहीं पनपेगा, यथार्थ की प्रशंसा नहीं आएगी। तो इसलिए जो मुख्य बात है वो तो आ नहीं पाती। राम और कृष्ण और कल्कि के कैरेक्टर अगर ठीक से पढ़े जाएं और तीनों आदर्श इनके दे दिए जाएं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन? जो अनपढ़ हैं वो सब शूद्र, जो पढ़े लिखे हैं वो सब शिक्षित लोग, वो सब वैश्य हैं। और जो सद्गुणी हैं, सद्व्रती हैं, सत्यानुशासित हैं, सत्य के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, सत्य का हर वचन मानने 24 घंटे खड़े हैं, उनको क्षत्रिय कहते हैं, सद्व्रती। और जो सत्यस्थ हैं, सत्य ही हो चुके हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं, सत्यम ब्रह्म। तो ये जो बातें हैं अभी ठीक से आप विश्लेषण करके देखें, राधा को ठीक से उसके अर्थ में समझ लें, रुक्मिणी को उनके अर्थ में समझ लें, तब आपको समझ में आएगा कि वैश्यों के आदर्श बनाए गए ताकि ये लोग कंचन और कामिनी रख सकें और नाच सकें, कूद सकें कृष्ण की तरह। राम का कैरेक्टर आईक्यू वाले को पसंद नहीं आएगा, कृष्ण का कैरेक्टर का प्रचार करो उनके लिए, जितने भी आईक्यू वाले हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जितने हैं, उनके सामने राम की बात करोगे वो उनकी टांग छोटी पड़ जाएगी। राम ज्यादा ऊंचा कैरेक्टर है, वो सद्व्रती आदमी को ले जाओ, वो टिकेगा राम के सामने और वो उसको आदर्श मान के जी पाएगा, उनको श्रद्धा से देख पाएगा।
और जितना पढ़ा लिखा समाज है इसको सबको कृष्ण का कैरेक्टर दो, इसको कंचन और कामिनी टिकाओ, रुक्मिणी और राधा टिकाओ, फिर देखो शादी कराने के बाद भी 10 खुला रखो उसके लिए रास्ता, 16,108 तक जाने दो उसको, तब क्या होगा, वो सुखी हो पाएगा और तभी आपकी प्रशंसा करे। कृष्ण का कैरेक्टर ना होता तो लोग सबकी नसबंदी करा देते, तब तक शादी न करने देते किसी को। ये तो अच्छा हुआ कि कृष्ण का कैरेक्टर इस देश में था जहां पे राधे राधे करने की सुविधा थी आपको, तो हर पढ़े लिखे आदमी को राधे 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 रटवाओ भाई, और रटवाओ नहीं, उसको ही जिंदगी दो राधे राधे की। तो रुक्मिणी माने कंचन भी, उसको धन दौलत भी बढ़ना उगवाओ उसको, और कामिनी भी साथ में दो उसको। ऐसे पाप घोषित न करो। कृष्ण ने ये सब करके दिखाया ताकि तुम इस पे पाप से ग्रस्त ना हो। और अब राधा की शादी हुई थी कि अरे वो प्रेमिका के लिए ही है, इसीलिए जिंदगी भर उनको छुपा के भी रखा। अगर कहीं शादी कराई भी तो कहते हैं किसी को बताया नहीं, बस ये गोपनीय है। तो इसीलिए उस तरह के कैरेक्टर बनाए गए हैं ताकि ये पाप बोध से ग्रस्त ना हो। तो वो तो मुद्दे ही कुछ और, उनको समझना पड़ेगा आपको कैरेक्टर को। अभी अच्छा है कि लोग सुन के थोड़ा बहुत, जो कम से कम अपने संगठन के लोग तो समझ ही जाएंगे। अब बाहरी लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा तो उनका भी उद्धार हो जाएगा और सब पाप बोध से मुक्त होंगे और ठीक अर्थों में। अभी तो सोचते हैं कि कृष्ण भगवान को उनकी भक्ति करके कोई गोलोकवासी हो जाएगा, कोई वैकुंठवासी हो जाएगा, ऐसा चिंतन कर रहे हैं हम लोग। अरे गोलोकवासी माने शूद्रावस्था में रहोगे, और वैकुंठवासी माने होता है कि तुम कुंठा से मुक्त जगह में रहोगे। कुंठा से मुक्त कराने का धंधा भगवान विष्णु का है। तो वो जो कुंठित लोग हैं वो दैत्यावस्था में रहते हैं, तो उनको निकाल निकाल के इधर डाइवर्ट किया जाता है। प्रहलाद को दैत्य कुल से इधर लाए और ध्रुव को बदमाशों से इधर खींच के लाए, तो वो वैकुंठवासी हो गए, कुंठा से छुटकारा हो गया। तो वैकुंठ माने होता है जहां पर कुंठा नहीं है, तो कुंठा से विरत है बाहर, तो कुंठा से छुटा देते हैं। वैकुंठ माने कहीं अलग नहीं जाना, आपको ही कुंठा से मुक्त जीवन मिल जाए। तो ये सब धीरे धीरे समझने की जरूरत है, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का इतना व्यापक कैरेक्टर है कि जितना इसके बारे में तुम पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, और बहुत बड़ा कोई तुमको अच्छा प्रवक्ता मिल जाए जो परम दार्शनिकता से वो तो पुरोत हो, जैसे वही तुमको कुछ बता पाएगा, बाकी किसी के पल्ले पड़ने वाला नहीं। तो ठीक है, आज का प्रश्न ये क्लियर हुआ होगा बंधु जी को। धन्यवाद गुरु जी, इतने सुंदर ढंग से समझाने के लिए। सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है आज हमको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी।